मोहम्मद अल्ताफ ताई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किन अहम मौज़ूआत पर बात हुई है, क्योंकि जहां बहुत सारे सेक्टर्स मुतासर हुए हैं वहीं ये सेक्टर भी शदीद मुतासर हुआ है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब, कराची में आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में आप भी मौजूद थे। इस मुलाकात में कौन से उमूर ज़ेर बहस आए और उस मीटिंग के बाद कितने पुरुम्मीद हैं आप? जब हमें आर्मी चीफ साहब ने बुलाया और सारे बिजनेसमैन को बुलाया तो उस वक्त जो उससे पहले जो मायूसी की फजा थी, वो बहुत मायूसी की फजा फैली हुई थी। लेकिन जब हमने चीफ साहब से सुना, उन्होंने हमको 5 घंटे सब बिजनेस कम्युनिटी को ब्रीफ किया कि देखिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, और जो भी चीज थी उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझाई कि मैं इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कंप्लीट स्ट्रगल करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। आश्वासन की उन्होंने जंगे बदर की हदीस हमें सुनाई। इसके बाद उन्होंने इस डिफिकल्ट टाइम पे बोला इंशाल्लाह ताला मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद इन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं किसी मुल्क के सरबराह के पास जाता हूँ और बिलियन 2 बिलियन के लिए अगर मैं खुदा ना खास्ता हाथ फैलाता हूँ तो कितना मैं शेम फील करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, मेरे मुल्क में काम हो, मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। तो इसीलिए उन्होंने सऊदी अरबिया के साथ बिजनेस की सतह पे बात की। तो सऊदी अरबिया ने कहा ठीक है, अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी और जो बहुत हर्डल्स क्रिएट करती है, अगर वो हर्डल्स क्रिएट नहीं होती और अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको मिलता है तो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट 25 बिलियन इनिशियली। और जिसका उन्होंने SIFC का इन्होंने बताया। बोला फिर इनिशियली जब 25 बिलियन में मैं इंशाल्लाह सक्सेस हो जाती सऊदी अरेबिया तो 25 बिलियन और करेगी। इसी तरीके से UAE ने कहा कि हम 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसी तरह से कुवैत से बात की, कतर से बात की, चाइना से बात की। चीफ साहब ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ किया, जिसमें हमें समझ आया, जिसका एक इमीडिएटली एडॉक बेस पे जो रिजल्ट निकलता है कि इस वक्त डॉलर 20 रुपए नीचे आ गया है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस मुलाकात के हवाले से कई बातें भी सामने आई हैं। आर्मी चीफ से ये मंसूब किया गया है कि कोई भी सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं, और ये कि उन्होंने चंद सियासतदानों का भी जिक्र किया है, नाम लिया है कि वो मोटरसाइकिल चलाते थे और अब देखें कि उनके पास कितना पैसा आ गया है। तो आप वजाहत कर सकते हैं कि क्या ये बातें हुई थी? देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने कैटेगरी बिजनेस की बात की है। उन्होंने कैटेगरी कहा कि जिसने भी इस मुल्क के साथ अगर सही नहीं किया है और जिन्होंने भी, जैसे फर्ज करें कोई भी चीज हुई है तो हम उसको आड़े हाथों से लेंगे और हम चाहेंगे कि इस मुल्क में बेहतरी हो। अगर किसी ने मिसइन्वेस्टमेंट किया, ये किया है, सियासी जमात का तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई उन्होंने जिक्र किया हो। उनका जो फोकस था, उनकी जो चीजें थी वो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। जहां कार्टेलाइजेशन है वहां कार्टेलाइजेशन खत्म हो, जहां पे ये मनी एक्सचेंज के हैं उस मनी एक्सचेंज को सही करके और रुपी पैरिटी डॉलर को बहुत उस पे ले आए। मैं समझता हूं उनका फोकस इन चीजों पे था और उनका फोकस पाकिस्तान पे था। उनकी नेक नियति ये थी कि पाकिस्तान फ्लरिश करे, पाकिस्तान के लोग फ्लरिश करे, पाकिस्तान का नाम आगे हो और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क वापस राइट ट्रैक पे चला जाए। यानी कि फ्यूचर की बात थी, ब्लेम गेम नहीं था। अब ये बताइएगा, ये भी बहुत से लोग कोट कर रहे थे कि भाई ये इशारा भी दिया, ये बात भी हुई कि बहुत जल्द कुछ सियासी शख्सियात कानून के कटहरे में आएंगी, ऐसा कोई जिक्र हुआ था सर? देखिए मैं समझता हूँ आर्मी चीफ साहब ने काफी जो हमें बताया, जो चीज हमें बताई इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। जैसे अगर किसी की जमीन पे कब्जा होता है, बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस के लिए बताया, FBR में रीशफलिंग के लिए बताया, फिर हमने उन्हें सजेशन दिए। तो वी आर टोटली टॉकिंग ऑन बिजनेस। हमारे जो बिजनेसमैन का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लोगों की 20-20 साल 25-25 साल पुरानी अमलाक के ऊपर कब्जा हो जाता है, रातों रात 400 500 लोग आके बैठ जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो नहीं हो और लोगों का कॉन्फिडेंस हो। जब तक पेमेंट का और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होगा, लोग यहाँ पे पैसे रखेंगे और यहाँ काम करेंगे। हमने इन्हें कहा, जिस तरीके से चीफ साहब ने कहा इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम भी यही कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमने यही कहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बिजनेसमैन को, इस मुल्क के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, पाकिस्तान ने इनको पहचान दी है, पाकिस्तान ने इनको सब कुछ दिया है। ये थोड़ा सा हार्ड टाइम आया हुआ है इंशाल्लाह ताला, और मैं समझता हूँ ये टाइम भी ओवर हो गया।
कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हमारे मुल्क के सारे लोग यही सोच रहे हैं, चीफ साहब भी यही सोच रहे हैं, कि टीम भी यही सोच रही है, सारे लोग यही सोच रहे हैं कि अब राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, अब बहुत हो गया, अब बहुत अफरा तफरी हो गई। तो मैं समझता हूँ अगर हम राइट डायरेक्शन पे चले गए और अगर हम पॉजिटिव नोट पे चले गए तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जिसका मैं आपको बताऊं, पिछले 5 दिन में लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हो गए, पिछले 5 दिन में लोगों की बातें चेंज हो गई। पिछले 5 दिन पहले लोगों का ये खौफ था कि पता नहीं कल क्या होगा इस मुल्क के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का कॉन्फिडेंस 100% चेंज हो गया। बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू सो मच। राइटली सेड मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब कि जो सेंटिमेंट है ना, सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होती है इस तरह के बयानात इन मुलाकातों की, क्योंकि उससे ना ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी बेहतर होता है और लोगों में एकदम जो कौम की भी हम बात कर लें, मैं कहता हूँ एक आम आदमी जिसका मार्केट से कोई लेना देना ना हो, वो जो मायूसी की अतः गहराइयों में गिरा हुआ था ना, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होना शुरू हुआ है। उसको कोई उम्मीद की किरण एटलीस्ट नज़र आना शुरू हुई है कि हाँ, देयर इज समबडी हु इज सेइंग कि थिंग्स वुड गेट बेटर। क्योंकि इससे पहले मुझे बताएं, आप यही सुनते थे ना, बेड़ा गर्क है, बुरा हाल है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे संभलेगा। एटलीस्ट somebody has come up and said कि yes, let's take things into our hand and let's try to make things better. So yes, क्योंकि काफ़ी अरसे से यही चल रहा था कि डॉलर पता नहीं 400 पे पहुंच जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से वो कर लो। सो वो सेंटिमेंट बहुत वैल्यू करता है, वैल्यू तो करता है, लेकिन अभी आगे क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा।